पिशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस का फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया। जस्टिस सैयद अरशद अली ने पूछा, इलेक्शन कमीशन ने कौन से सेक्शन के तहत इस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की। वकील शिकायत कुनिंदा ने बताया कि इलेक्शन एक्ट सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई की है, जिस पर अदालत ने कहा इलेक्शन का रिजल्ट तो 7 दिन के अंदर जमा किया गया है। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, यहाँ तो सब जमातें एक ही खानदान के लोग चलाते आ रहे हैं, शायद ये वाहिद जमात है जो वर्कर्स को आगे आने दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दिया, जिसमें कहा गया कि मेरे लिए अपने ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। मैंने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फराइज अंजाम दिए। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपने जवाब में खुद पर आयद इल्जाम की तरदीद करते हुए कहा था कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है, लेकिन कौंसिल जज के खिलाफ किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील खारिज करते हुए खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा है। दरखास्त गुजार के वकील हामिद खान ने अपने दलाइल में कहा कि परवेज मुशर्रफ ने सजा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है, जो कि क्रिमिनल अपील है। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से इस्तफसार किया, आप परवेज मुशर्रफ की अपील की मुखालिफत कर रहे हैं या हिमायत। अटॉर्नी जनरल ने बताया परवेज मुशर्रफ की अपील की मुखालिफत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने फैसला सुना दिया और नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने लाहौर के बाद मियां वाली से भी बानी पीटीआई को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया। इससे कबल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बानी पीटीआई को NA 122 लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे चुका है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, उनकी अहलिया कैसरा इलाही और उनके साहबजादे और साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। मोनस इलाही के 2 कौमी और 2 सूबाई असम्बली के हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील भी खारिज कर दी गई। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज के हल्का NA 119 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर और सनम जावेद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मरियम नवाज के मद्दे मुकाबले PTI के उम्मीदवार सनम जावेद खान ने अपनी ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अपनी ट्रिब्यूनल और रिटर्निंग अफसर ने हक़ाइक़ के बरक्स फैसला सुनाया। सिंध हाई कोर्ट ने PTI के 3 रहनुमाओं के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दायर दरखास्तें मुस्तरद कर दी, जबकि आलमगीर खान को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। कराची से कौमी असम्बली के हल्के NA 241 से PTI रहनुमाओं सदर आरिफ अलवी के साहबजादे अवाब अलवी, खुरम शेर जमान और मुजम्मिल असलम के कागजात नामजदगी मंजूरी के बाद ट्रिब्यूनल फैसले को हल्के के वोटर मोहम्मद दोस्त ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत चीमा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। अपीलीट ट्रिब्यूनल ने दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया।
दोनों मियां बीवी पर इश्तिहारी होने का इल्जाम आयद किया गया था। मुस्लिम लीग नवाज के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ 24 जनवरी को ननकाना साहब का दौरा करेंगे। राना मोहम्मद अरशद ज़लई सदर PMLN ननकाना साहब ने बताया कि मियां नवाज शरीफ ननकाना साहब में जलसा आम से खिताब भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क भर में इंतखाबी जलसों का ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इंतखाबी टिकटों के हवाले से काम मुकम्मल हो चुका है। मुस्लिम लीग नून 15 जनवरी से मुल्क भर में इंतखाबी जलसे शुरू करेगी। इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे और मुल्क भर में 60 जलसे किए जाएंगे। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ 15 जनवरी से इंतखाबी जलसों का आगाज करेंगे, जबकि नवाज शरीफ 17 जनवरी से अपने जलसों का आगाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जेलों में बंद कैदियों को भी वोट डालने की नवीद सुना दी। इलेक्शन कमीशन ने आईजी जेल खाना जात से तमाम जेलों से वोटर कैदियों की तफसील मांग ली। जेल हुकाम के मुताबिक पंजाब में 66,000 से ज्यादा कैदियों में कितने वोटर्स हैं, जेलों से फहरिस्तें वसूल होने के बाद तादाद सामने आएगी। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखवानजादा से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई। मौलाना फजलुर रहमान अफगान हुकूमत की दावत पर वक्त के हमरा अफगानिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं, जहां उनकी अफगान वजीर आजम, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें की। अफगान हुकाम ने तालिबान अमीर और फजलुर रहमान की मुलाकात की तस्दीक की है। ताहम अफगानिस्तान में मुलाकात के मकाम और शुरा से मुतालिक नहीं बताया गया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत निगरान विफाकी काबीना का इजलास हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में 227 डेली वेजेस असातिज़ा को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी गई। वजारत दाखिला की सिफारिश पर जबरी गुमशुदगियों पर बनाई गई काबीना कमेटी की तश्कील नौ की भी मंजूरी दे दी गई। नौ तश्कील शुदा कमेटी की सदारत विफाकी वजीर कानून इंसाफ करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि दहशतगर्द जिस कदर मुस्तलाना कार्रवाइयां करेंगे, उनके खिलाफ रियासत के रद्द अमल में उतनी ही शिद्दत आएगी। दहशतगर्द 24 करोड़ लोगों के असम को हरा नहीं सकते। इजलास के शुरा से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि रियासत शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। रियासत उनके लवाहिकीन को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उनकी फलाह बहबूद का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दौरान इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी। बुशरा बीबी की जानिब से हाजिरी से अस्तस्ना की दरखास्त दायर की गई, जिसको अदालत ने मंजूर कर लिया। वकील रिजवान अब्बासी ने कहा कि कल फर्द जुर्म आयद की जाए। वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत से इस्तदा की कि कल हाई कोर्ट में साइफर केस है, कब फ्री हूँ इल्म नहीं, समाअत पीर तक मुलतवी की जाए। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। वफाकी हुकूमत ने लापता अफराद इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तोसी कर दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से लापता अफराद कमीशन की मुद्दत में तोसी का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक कमीशन की मुद्दत में ताहुक्म सानी तोसी की गई है। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई ने कहा है कि मुल्क में सिर्फ 820 अफराद लापता हैं। दहशत गर्दों के नाम भी मिसिंग पर्सन में डाल दिए जाते हैं। मिसिंग पर्सन के हवाले से प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका है। मिसिंग पर्सन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी गई है। कुछ अनासर मिसिंग पर्सन इश्यूज को लेकर रियासत के खिलाफ मजमूम मुहिम चला रहे हैं।
कोहाट में इंडस हाईवे पर लाची टोल प्लाजा और चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने रात गए भारी हथियारों से एहलकारों पर हमला किया। शोधा में अमजद, जुनेद, वकार और शहरी नूर मोहम्मद शामिल हैं। शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा न्यू पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अख्तर हयात गंडापुर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में घर से एक ही खानदान के 10 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 2 मर्द, 2 खातीन और 6 बच्चे शामिल हैं। तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में होने वाले पहले T20 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का खाका तैयार कर लिया गया। जराये के मुताबिक पहले T20 में शाहीन अफरीदी की क़यादत में पाकिस्तानी टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगी। कप्तान शाहीन अफरीदी के अलावा हारिस स्टोक और जमान खान के साथ चौथे फास्ट बॉलर आमिर जवान होंगे। पहले T20 में लीग ब्रेक गगली बॉलर उसामा मीर पर मोहम्मद नवाज को तरजीह दी जाएगी, जबकि विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के साथ इनिंग्स की शुरुआत साहिब अयूब करेंगे। कौमी टीम के बैटर फखर जमान का कहना है कि शाहीन अफरीदी में लीडरशिप क्वालिटी है। उन्होंने मुझ समेत सबको गलत साबित किया कि वो कप्तानी नहीं कर सकेंगे। शाहीन अफरीदी ने खुद को बहुत ग्रूम किया है। फ्रेंचाइज और नेशनल टीम की कप्तानी में फर्क होता है, लेकिन वो दुआ गो हैं कि जिस तरह उन्होंने लाहौर कलंदर्स को PSL में कामयाब कराया, इसी तरह वो नेशनल टीम को भी कामयाबी दिलवाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग के मुताबिक साबिक कौमी कप्तान बाबर आजम की 2 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है, जिसके बाद वो 8वीं पोजीशन पर पहुंच गए, जबकि बल्लेबाजों में टॉप 10 में और कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। नई रैंकिंग में न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन पहली पोजीशन पर विराजमान है, जबकि इंग्लैंड के जो रूट की ICC टेस्ट रैंकिंग में दूसरी और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ तीसरी पोजीशन पर कब्जा जमाए हुए हैं। बॉलर्स की फहरिस्त में भारत के रविचंद्र ईश्वन पहली पोजीशन पर विराजमान है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस मौजूद हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका के कैक्सो रबादा का ICC टेस्ट रैंकिंग में तीसरी पोजीशन पर कब्जा बरकरार है। भारत के मारूफ क्लासिकल गुलकार और मौसीकार उस्ताद राशिद अली खान कैंसर के बायस इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस्ताद राशिद अली खान कैंसर की तवील जंग लड़ने के बाद मंगल को जिंदगी की बाजी हार गए। उनकी उम्र 55 साल थी। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता हिंदू डायरेक्टर परमेश अडेवाल ने इस्लाम कबूल कर लिया। डायरेक्टर परमेश अडेवाल का ताल्लुक हिंदू मजहब से था, ताहम अब उन्होंने इस्लाम कबूल करते हुए उम्र की सादत भी हासिल कर ली। भारत की नामवर गुलकारा श्रेया घोषाल ने कहा है कि वो पाकिस्तानी गुलकार अली जफर और उनके सुपरहिट गाने झूम की बहुत बड़ी मदाह है। श्रेया घोषाल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अली जफर के नाम एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से अली जफर उनके खूबसूरत गाने झूम की बहुत बड़ी मदाह रही हूं। पाकिस्तानी सुपरस्टार माहिरा खान ने व्हील चेयर पर बैठकर तकरीब में आने और बैसाखी के साथ पार्टी में शिरकत करने के मामले की वजाहत कर दी। माहिरा खान ने फोटोशूट की वीडियोस और तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए तस्दीक की कि उन्हें पांव में चोट लग गई थी और उनके पांव को 3 मुख्तलिफ जगहों पर सख्त चोटें आई और उनकी हड्डियां टूट गई थी। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा उशना शाह ने स्याह लिबास में नाजुक अदाओं के साथ हुस्न के जलवे बखेर दिए। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अदाकारा ने मौसम सरमा की मुनासिबत से स्याह लिबास में अपनी ताजा तरीन तस्वीर शेयर की, जिन पर उशना हर जानिब से दाद वसूल कर रही है।
और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और एक्शन अदाकार सनी देओल 27 बरस बाद नई फिल्म सफर में एक साथ नजर आएंगे। भारतीय मीडिया जराये के मुताबिक गद्दार स्टार अपनी नई फिल्म सफर की शूटिंग में मसरूफ हैं और इसमें सलमान खान खसूसी झलक देंगे। दोनों अदाकार फिल्म जीत में 27 बरस कबल एक साथ नजर आए थे और अब मदा दोनों स्टार्स को एक साथ देखने के लिए पुरजोश हैं। मीडिया जराये के मुताबिक सलमान खान फिल्म सफर के लिए अपनी शूटिंग रवा हफ्ते मुंबई के महबूब स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुतालिक केस का फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। जस्टिस सैयद अरशद अली ने पूछा, इलेक्शन कमीशन ने कौन से सेक्शन के तहत इस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की। वकील शिकायत कुनिंदा ने बताया कि इलेक्शन एक्ट सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई की है, जिस पर अदालत ने कहा कि इलेक्शन का रिजल्ट तो 7 दिन के अंदर जमा किया गया है। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने देखना था कि सेक्शन 208 के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए। सबने कहा कि जो बानी पीटीआई कहेंगे वही होगा। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ तो सब जमातें एक ही खानदान के लोग चलाते आ रहे हैं, शायद ये वाहिद जमात है जो वर्कर्स को आगे आने दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ज़ेर समाअत है, जिसमें उन पर असासों से मुताल्लिक इल्जामात थे, जबकि उनकी एक मुबैना ऑडियो भी सामने आई थी। जबकि जस्टिस मुजाहिर ने आज इसी सिलसिले में काउंसिल को अपना तफसीली जवाब जमा कराया था। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपना इस्तीफा सदर ममलिकत आरिफ अलवी को भिजवाया, जिसमें कहा गया है कि मेरे लिए अपने ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। मैंने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फराइज अंजाम दिए। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपने जवाब में खुद पर आयद इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है, लेकिन काउंसिल जज के खिलाफ किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील खारिज करते हुए खसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा। दरख्वास्त गुजार के वकील हामिद खान ने अपने दलाइल में कहा कि परवेज मुशर्रफ ने सजा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है, जो कि क्रिमिनल अपील है। हमारी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के सजा का रदम करने के खिलाफ है, जो आईनी मामला है। दोनों अपीलों को अलग अलग करके सुना जाए। दौरान समाज वफाकी हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील की मुखालफत की, जिस पर चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से इस्तफसार किया कि आप परवेज मुशर्रफ की अपील की मुखालफत कर रहे हैं या हिमायत। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि परवेज मुशर्रफ की अपील की मुखालफत कर रहे हैं। दूसरी जानिब अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है। मौलाना फजलुर रहमान अफगान हुकूमत की दावत पर वफ्द के हमराह अफगानिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं, जहां उनकी अफगान वजीर आजम, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें की। अफगान हुकाम ने तालिबान अमीर और फजलुर रहमान की मुलाकात की तस्दीक की है, ताहम अफगानिस्तान में मुलाकात के मकाम और शुरा से मुतालिक नहीं बताया। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क भर में इंतखाबी जलसों का ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इंतखाबी टिकटों के हवाले से काम मुकम्मल हो चुका है। मुस्लिम लीग नून 15 जनवरी से मुल्क भर में इंतखाबी जलसे शुरू करेगी। इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे और मुल्क भर में 60 जलसे किए जाएंगे। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ 15 जनवरी से इंतखाबी जलसों का आगाज करेंगे, जबकि नवाज शरीफ 17 जनवरी से अपने जलसों का आगाज करेंगे। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के जलसों का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, जबकि हमजा शहबाज लाहौर समेत पंजाब के बाद इस्लाम में जलसे करेंगे। नवाज शरीफ 12 से 15 डिवीजन्स में जलसों से खिताब भी करेंगे।
अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नवाज के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ 24 जनवरी को ननकाना साहब का दौरा करेंगे। राना मोहम्मद अरशद ज़लई सदर PMLN ननकाना साहब ने बताया कि मियां नवाज शरीफ ननकाना साहिब में जलसायाम से खिताब भी करेंगे। मियां नवाज शरीफ की ननकाना साहिब में जलसे के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ज़लई सदर PMLN ननकाना साहिब ने मजीद बताया कि अवाम की बड़ी तादाद मियां नवाज शरीफ को ननकाना साहब आमद पर खुशामदीद कहेगी। मजीद आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने फैसला सुना दिया और नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर की थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने लाहौर के बाद मियां वाली से भी बानी पीटीआई को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया है। बानी पीटीआई के NA 89 मियां वाली से रिटर्निंग अफसर ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे, जिसके खिलाफ उन्होंने ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी। इससे कबल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बानी पीटीआई को NA 122 लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे चुका है। तो दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने PTI के 3 रहनुमाओं के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दायर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, जबकि आलमगीर खान को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। कराची से कौमी असम्बली के हल्के NA 241 से PTI रहनुमाओं ने सदर आरिफ अलवी के साहबजादे अवाब अलवी, खुर्रम शेर जमान और मुजम्मिल असलम के कागजात नामजदगी मंजूरी के ट्रिब्यूनल फैसले के हल्के को वोटर मोहम्मद दोस्त ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि दुनिया के सामने तमाशा लगा रहे हैं, किसी तरह इलेक्शन करवा रहे हैं। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, उनकी अहलिया कैसरा इलाही और उनके साहबजादे और साबिक विफाकी वजीर मोनस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है। चौधरी परवेज इलाही के 4 सूबाई और 2 कौमी असम्बली के हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने फैसला सुनाया। मोनस इलाही के 2 कौमी और 2 सूबाई असम्बली के हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील भी खारिज कर दी गई। जबकि मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज के हल्का NA 119 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। PTI उम्मीदवार नदीम शेरवानी ने मरीम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर और सनम जावेद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच शाह महमूद कुरैशी की जानिब से 3 हलकों में कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत करेगा। शाह महमूद कुरैशी के हलका PP 218, NA 150 और 151 से कागजात मुस्तरद हुए थे। मरियम नवाज की मद्दे मुकाबिल PTI की उम्मीदवार सनम जावेद खान ने एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज करते हुए मौकफ इख्तियार किया कि एपलेट ट्रिब्यूनल और रिटर्निंग अफसर ने हकायक के बरअक्स फैसला सुनाया। एपलेट ट्रिब्यूनल ने जॉइंट अकाउंट को बुनियाद बनाकर कागजात मुस्तरद किए। जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत चीमा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। एपलेट ट्रिब्यूनल ने दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत चीमा ने NA 121 और PP 153 से कागजात जमा करवाए थे। दोनों मियां बीवी पर इश्तिहारी होने का इल्जाम आयद किया गया था। और नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ने जेलों में बंद कैदियों को भी वोट डालने की नवीद सुना दी है। इलेक्शन कमीशन ने IG जेल खाना जहां से तमाम जेलों से वोटर कैदियों की तफसील मांग ली। जेल हुकाम के मुताबिक पंजाब में 66,000 से ज्यादा कैदियों में कितने वोटर्स हैं, जेलों से फहरिस्तें वसूल होने के बाद तादाद सामने आएगी। जेल सुपरिंटेंडेंट वोटर कैदियों का हल्का, यूनियन काउंसिल और बोर्ड नंबर IG जेल खाना जात को भिजवाएंगे। जेल हुकाम के मुताबिक 22 जनवरी तक तफसीलात मौसूल होने के बाद
बैलेट पेपर्स के लिए फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन को भिजवाई जाएंगी। हर जेल में कैमरों की मौजूदगी में वोट कास्ट करवाकर इलेक्शन कमीशन को भिजवाए जाएंगे। कोहाट में इंडस हाईवे पर लाची टूल प्लाजा और चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने रात गए भारी हथियारों से एहलकारों पर हमला किया। शोधा में अमजद, जुनेद, वकार और शहरी नूर मोहम्मद शामिल हैं। शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा न्यू पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में आजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अख्तर हयात गंडापुर ने खसूसी शिरकत की। जिला इंतजामिया, पुलिस और पाक फौज के आला अफसरान के अलावा शोहदा के लवाहिकीन और मोअज़्ज़िज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आज ही KPK का कहना था कि दहशतगर्दों और मुल्क दुश्मनों के साथ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और पाक फौज के जवान हर कदम पर लड़ रहे हैं। पुलिस के शोहदा की फहरिस्त बहुत तवील है। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान लकी मरवत में झड़प, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। सिपाही मोहम्मद अफजल और सिपाही इब्राहिम हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान लकी मरवत में झड़प, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। सिपाही मोहम्मद अफजल और सिपाही इब्रार हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। आपको अपडेट करते चले। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान लकी मरवत में झड़प हुई। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। सिपाही मोहम्मद अफजल और सिपाही इब्रार हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। कोहाट में इंडस हाईवे पर लाची टूल प्लाजा और चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने रात गए भारी हथियारों से एहलकारों पर हमला किया है। लकी मरवत के इलाके तख्ती खैल में घर से एक ही खानदान के 10 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 2 मर्द, 2 खातीन और 6 बच्चे शामिल हैं। तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया है। वाकया 4 रोज पहले का मालूम होता है। मकान में 2 भाई अलमदार और ताबेदार अपने बच्चों समेत रिहाइश पजीर थे। तमाम लाशों को पोस्टमार्टम के लिए THQ नूरंग मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। खबर शामिल करें। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की ज़ेर सदारत निगरान वफाकी काबीना का इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आज़म ने इंसदादे पोलियो कोशिशों में अफवाज, पुलिस और पोलियो वर्कर्स के किरदार को सराहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में 227 डेली वेजेस उसातिज़ा को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर जबरी गुमशुदगियों की बनाई गई काबीना कमेटी की तश्कील 9 की भी मंजूरी दे दी गई है। 9 तश्कील शुदा कमेटी की सदारत वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ करेंगे। इससे कबल साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी को इस कमेटी की सरबराही सौंपी गई थी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की ज़ेर तमीर नई इमारत में फेडरल कोर्ट्स ट्रिब्यूनल मुंतकिली की भी मंजूरी दे दी गई है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि दहशतगर्द जिस कदर बुज़दिलाना कार्रवाइयां करेंगे, उनके खिलाफ रियासत रद्द-ए-अमल उतनी ही शिद्दत से देगी। दहशतगर्द 24 करोड़ लोगों के अज़्म को हरा नहीं सकते। अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास के आगाज में बाजोड़ में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्द हमले की शदीद मुजम्मत और उसके नतीजे में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के लिए फातह खानी की गई।
इजलास के शुरका से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि रियासत शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। रियासत उनके लवाहिकीन को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी और उनकी फलाह बहबूद का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा। और अब आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी गई। केस की समाअत सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडयाला जेल में की। बुशरा बीबी अदालत पेश न हुई, जबकि सलमान अकरम राजा, उस्मान गिल और दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत में दरख्वास्त गुजार वकील रिजवान अब्बासी भी पेश हुए। बुशरा बीबी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिसको अदालत ने मंजूर कर लिया। वकील रिजवान अब्बासी ने कहा कि कल फर्द जुर्म आयद की जाए। वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत से इस्तदा की है कि कल हाई कोर्ट में साइफर केस है, कब फ्री हूं इल्म नहीं, समाअत पीर तक मुलतवी की जाए। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने लापता अफराद इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसी कर दी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से लापता अफराद कमीशन की मुद्दत में तौसी का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक कमीशन की मुद्दत में ताहुक्म सानी तौसी की गई है। 2011 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में लापता अफराद कमीशन कायम किया गया था और माजी में लापता अफराद कमीशन की मुद्दत में 6 माह से 3 साल तक की तौसी की जाती थी। लापता अफराद कमीशन 3 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें कमीशन के सरबराह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल हैं, जबकि मेंबरान में जस्टिस रिटायर्ड जिया परवेज और साबिक आईजी शरीफ विर्क शामिल हैं। जबकि निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई कहते हैं कि मुल्क में सिर्फ 820 अफराद लापता हैं। दहशत गर्दों के नाम पर मिसिंग पर्सन में डाल दिए जाते हैं। मिसिंग पर्सन के हवाले से प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका। मिसिंग पर्सन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। कुछ अनासिर मिसिंग पर्सन इश्यूज को लेकर रियासत के खिलाफ मजमूम मुहिम चला रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद 10,000 हैं, उनमें से 8,000 केस हल हो चुके हैं। अमेरिका में 5 लाख अफराद लापता हैं। यूके में 1,70,000 लोग लापता हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 820 अफराद लापता हैं। लापता अफराद से मुतालिक कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुकी है। बलोचिस्तान में अभी 478 अफराद लापता हैं। कालादम तंजीमें लोगों के नाम पर लापता अफराद की फहरिस्त भी लिखवा दी हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का एलडीए का दौरा। चीफ सेक्रेटरी ने एलडीए 1 विंडो सेल और ज़ेरे तमीर आइडेंटिफिकेशन सेल का जायजा लिया। शहरियों से सर्विसेज की फराहमी बारे भी दरियाफ्त किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने जारी रिफॉर्म्स बारे ब्रीफिंग दी। अपडेट करेंगे कामरान अली। जी कामरान। जी, ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने एलडीए का दौरा किया है। चीफ सेक्रेटरी ने एलडीए 1 विंडो सेल और ज़ेरे तमीर आइडेंटिफिकेशन जो है उस सेल का भी दौरा किया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने शहरियों से सर्विस फराहमी बारे भी फीडबैक लिया है। चीफ सेक्रेटरी ने शिफ्टिंग सेल का भी दौरा किया है और शिफ्टिंग सेल के अमल का भी जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर व डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा ने जारी रिफॉर्म्स बारे ब्रीफिंग दी है। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने एलडीए से मुतल्लिका अमूर पर इजलास की सदारत भी की है। उन्होंने कहा कि टाउन प्लानिंग और हाउसिंग विंग्स में IT बेस्ड इस्लाहात जो है वो लाई जाएंगी। नक्शे की मंजूरी के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर की तर्ज पर खिदमात फराहम की जाएंगी। नक्शे की मंजूरी के अमल को मजीद आसान किया जाएगा। शहरियों को बिला वजह चक्कर ना लगवाए जाएं। उन्होंने मजीद कहा कारोबारी अफराद की सहूलत के लिए कमर्शियल इमलाक के नक्शों की मंजूरी के SOPs को भी आसान बनाया जाए और इजलास में जो है वो टाउन प्लानिंग विंग के पेपरलेस बनाने के हवाले से भी इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई है। इस इजलास में एडिशनल डीजीज, चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली, डायरेक्टर PLRA, डायरेक्टर एडमन राबे रियासत, डायरेक्टर IT और मुतल्लिका अफसरान ने जो है वो शिरकत की है। जी ठीक है कामरान अली, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें। आपको बताएं कि इस्लामाबाद कैपिटल ट्रैफिक पुलिस की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट की तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे उमर भट्ट की इस रिपोर्ट में। कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर डॉक्टर अकबर नासिर खान की जेर क़यादत इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने साल 2023 में मौसर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर सरफराज विरक की खुसूसी दिलचस्पी से नए हेडक्वार्टर का क़याम,
خواتین ڈرائیونگ سینٹر کا قیام اور 2 عالمی تسلیم شدہ زبانوں میں ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا کیا گیا۔ ای چلان اور ای چلان کو CRO ریکارڈ کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ سال 2023 میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 8,86,698 گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 1,151 افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔ 1,587 افراد کے ڈرائیونگ لائسنس معطل کیے گئے۔ 17,420 گاڑیوں اور 38,000 موٹر سائیکلوں کو جان لیوا خلاف ورزیوں پر مختلف تھانوں میں بند کیا گیا۔ چیف ٹریفک پولیس آفیسر سرفراز ورک کی خصوصی ہدایات پر نئے ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا اور لائسنس کی مدت میعاد ختم ہونے سے پہلے متعلقہ افراد کو بذریعہ SMS آگاہ کرنے کی اصلاحات کی گئی۔ رواں سال جرمانوں میں اضافے سے حادثات میں 12% کمی واقع ہوئی۔ سال 2023 کے دوران 48,347 نئے ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے۔ مدت میعاد ختم ہونے پر 20,375 ڈرائیونگ لائسنسوں کی تجدید کی گئی، جبکہ 95,300 نئے لرنر جاری کیے گئے۔ ٹریفک پولیس افسران اور جوانوں نے قومی اور بین الاقوامی وفود کی آمد و رفت، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس سمیت 10,930 ایونٹس میں فرائض منصبی سر انجام دیے۔ اسلام آباد میں روزانہ لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں اور موٹر سائیکل داخل ہوتے ہیں۔ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی اور ٹریفک قوانین کی پابندی انتہائی مشکل فریضہ ہے۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ عمر بٹ، کوہ نور نیوز، اسلام آباد۔ کیپٹل سٹی پولیس اور ناظرین، حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے 3 روزہ سالانہ عرس کی تقریبات مذہبی جوش و خروش سے جاری ہیں۔ دوسرے روز امیدوار برائے MP حلقہ PP 149 حاجی محمد اعجاز کی آمد ہوئی۔ سابق MP حاجی محمد اعجاز نے مزار شریف پر چادر پوشی کی اور دعا کروائی۔ میاں شہباز قادری، قاری افتخار، رانا اکرام و دیگر بھی اس موقع پر ہمراہ تھے۔ مزید تفصیلات سلمان شاہ کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے 3 روزہ سالانہ عرس کی تقریبات مذہبی جوش و خروش سے جاری ہیں۔ عرس مبارک کے دوسرے روز امیدوار برائے MP حلقہ PP 149 حاجی محمد اعجاز کی دربار پیر عنایت شاہ قادری آمد۔ سابقہ MP حاجی محمد اعجاز نے مزار شریف پر چادر پوشی کی اور دعا کروائی۔ میاں شہباز قادری، قاری افتخار، رانا اکرم و دیگر بھی اس موقع پر ہمراہ تھے۔ اس موقع پر حاجی محمد اعجاز کا کہنا تھا کہ برصغیر میں اسلام پھیلانے میں پیر عنایت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء کا اہم کردار ہے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کے دوسرا دن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اولیاء اللہ ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور جس طرح انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے رب کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہماری آنکھیں ہیں، اگر کسی کی آنکھیں نہ ہوں، اسے آنکھوں کی قدر پوچھیں۔ گردے نہیں، گردے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے 2 رکھے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ایک خراب ہو جائے تو دوسرا کام کرتا رہتا ہے، اور دونوں گردوں کے درمیان ایک تیسرے گردے کی جگہ رکھی ہے۔ جگر ہے آپ کا، خدا نہ خواستہ کسی کا جگر خراب ہو جائے، وہ جگر ٹرانسپلانٹ کراتا ہے، جس سے وہ جگر لیتا ہے اس کا جگر بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا جگر پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرے اللہ کی نعمتیں ہیں انسانوں کے لیے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ میاں شہباز قادری، قاری افتخار اور رانا اکرم کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اولیاء کرام نے ہمیشہ امن اور مذہبی ہم آہنگی کا ہی درس دیا ہے۔ میرے میڈیا والے جڑے آئے نے، انہاں پراواں دی خیر، انہاں دے بچیاں دی خیر، حاضرین جڑے آنا نے، جڑیاں بیٹیاں دکھی آندیاں نے ایتھوں سکھ لے کے جاندیاں نے، جڑیاں ماواں آندیاں نے بے اولاد، وہ صاحب اولاد بن کے جاندیاں نے۔ اللہ تعالیٰ سب دا آنا بینا قبول کری، دعاواں منظور کری۔ جیسا کہ ہمارے بھائی نے کہا ہے، سرکار کے دیوانے ہیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے جو بھی یہاں سے آتے ہیں فیض یاب ہو کے جاتے ہیں، اور اس کی ایک بنیادی اور مین اہم چیز میں خود ہوں۔ جیسے یہ میرے بزرگوں نے کہا ہے، میں خود اس سے مستفید ہوا ہوں۔ مال کے کائنات فرماتا مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ ذات پاک ہے جو ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ابن ابن ہے،
اور آپ حافظ قرآن تھے, 5 سال کی عمر میں آپ نے حفظ کر لیا, اور آپ کے والد ہمارے خطیب تھے, حافظ قرآن تھے. حاجی محمد اجاز کی جانب سے زائرین میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا. کیمرہ مین نواز کے ساتھ سلمان شاہ, کوہ نور نیوز. کرنا ہوگی. ڈاکٹر محمد مبارک علی اس وقت ڈیفنس میں سینئر صحافی علی فاروق کے ہمراہ ہیں. جی علی, ان کا مزید کیا کہنا ہے؟ جی میں بالکل موجود ہوں ڈاکٹر محمد مبارک علی کے ساتھ, جو سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں شادی بیاہ کے اخراجات بڑھنے سے کئی گھرانوں میں شادیاں نہیں ہو پا رہی, خاص طور پہ خواتین کی, بچیوں کی, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب کیا آپ کہیں گے جو شادی نہیں ہو پا رہی, سادگی نہیں اپنائی جا رہی اور بڑی مہنگی ہو گئی شادی؟ یہ ساری چیزیں نئے لائف سٹائل کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں. ایکچولی ہماری بچیوں نے بہت زیادہ بچیوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور میکسیمم کوالیفیکیشن لی ہے. آپ ڈاکٹری میں دیکھیں, میڈیکل پروفیشن میں 70% جو ہے نا وہ فیمیلز ہیں. ہماری بچیاں بہت محنتی ہیں, کام کرتی ہیں, کامیاب ڈاکٹر بن جاتی ہیں. دوسرے پروفیشن میں دیکھیں, بینکوں میں آپ جا کے دیکھ لیں, جتنی ایفیشنسی سے ہماری مائیں بیٹیاں اور جو ہماری ساتھ ہیں خاتون وغیرہ زیادہ اچھا کام کرتی ہیں, آپ کو ٹف ٹائم نہیں دیں گی. اب ان کے رشتے میچنگ ہونے چاہیے, تو ایجوکیشن کے لیول سے اس لیول کے رشتے مشکل سے ملتے ہیں. لیڈی ڈاکٹر چاہتی ہے میرا میاں بھی ڈاکٹر ہو, وہ ہے ہی نہیں. کلاس میں 20% لڑکے ہوتے ہیں. دوسرا جو نیا سٹائل آیا ہے شادیاں کرنے کا, اٹ از ویری اسٹرینج. آپ نے اخراجات خود ہی بڑھا دیے, بڑے بڑے شادی ہال, اس کی ڈیکوریشن, یہ تقریباً 4-5 لاکھ روپے تو علیحدہ ہے کھانے کے خرچے کے علاوہ. ہر آدمی افورڈ تو نہیں کر سکتا. دوسرا بات یہ ہے کہ ہمارا جو جہیز کا سسٹم ہے, یہ تو کسی جگہ اسلام میں مینشن نہیں ہے. کتنا مہنگا ہے, اتنا ڈیمانڈ پہ جہیز دیں. میں انڈیا میں تھا تو میں پی سی میں ٹھہرا ہوا تھا, دہلی میں نیچے شادی ہو رہی تھی. میں چلا گیا وہاں پہ, ان سے پوچھ کے مجھے کسی سٹیپ پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ انڈیا میں شادی ہو رہی ہے, یہ پاکستان والی شادی ہے. سارے وہ فنکشن جو انڈینز کے ہیں وہ تو اسلام میں کسی جگہ مینشن نہیں ہے اور کسی ملک میں ہوتے بھی نہیں ہیں. مڈل ایسٹ میں کسی جگہ پہ یہ فنکشن نہیں ہوتے. جو ہم نے نام نیاد, میں نام تو نہیں لینا چاہتا, اس میں بھی بڑے اخراجات ہوتے ہیں, وہ بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. شادی تو آپ مسجد میں نکاح کر سکتے ہیں اور ایک کھانا کریں. آپ دیکھیں سعودی عرب میں ایک ہی کھانا ہوتا ہے اور ہمارے اسلام میں ایک کھانا ہے, تو مل کے کرتے ہیں. اس سسٹم کو تھوڑا سا آسان کریں, کم خرچ کریں اور بچیوں کے گھر آباد کریں. بہت شکریہ جی. گفتگو سنی ڈاکٹر محمد مبارک علی کی, اور جو سوشل ویلفیئر کا کام بھی کرتے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ سادگی اپنانے کی ضرورت ہے, اور سادگی کی وجہ سے شادیاں بھی ہو پائیں گی. اور جو خواتین نے آئیڈلائز کیا ہوا ہے ایجوکیشن حاصل کر کے, ہائر ایجوکیشن حاصل کر کے, وہ بھی تھوڑا سا نیچے آئیں, اور یہ رسمانہ ہے, ہندوؤں کی رسمیں ہیں, اس سے اجتناب کیا جائے اور شادی سادگی سے کی جائے. جی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ذکا اشرف کی آسٹریلیا میں شکست اور پی ایس ایل کے شیڈول کے حوالے سے اہم پریس کانفرنس, ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ بھی جانیں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ذکا اشرف کی آسٹریلیا میں شکست اور پی ایس ایل کے شیڈول کے حوالے سے اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ذکا اشرف کی آسٹریلیا میں شکست اور پی ایس ایل کے شیڈول کے حوالے سے اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ذکا اشرف کی آسٹریلیا میں شکست اور پی ایس ایل کے شیڈول کے حوالے سے اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے. ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود چودھری کا نوٹس 5 ماہ کا بچہ بازیاب کروا لیا. 4 ملزمان گرفتار. ملزمہ آسیہ نے اپنے محلے ڈاٹ تہمینہ کے گھر سے بچے کو اغوا کیا اور 2 لاکھ میں فروخت کر دیا. ایس ایس پی ڈاکٹر انوش مسعود کے مطابق ملزمہ آسیہ بہانے سے مدعیہ کے گھر گئی اور بچے کے کپڑوں کی گٹھری میں رکھ کر
फरार हो गई। मुलजमान बच्चे को वसूल करने के बाद नेथोकी गांव फरार हो गए थे। आसिया मुलजमान के घर में मुलाजमा है और पहले से उनके साथ डील चल रही थी। मासूम बच्चे को ह्यूमन इंटेलिजेंस समेत जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बाजियाब करवाकर मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।